नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कोविड-19 में यौगिक जीवन शैली इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और आज का जो विषय है उसका नाम है कोविड-19 से बचाव, ऋषियों के सुझाव। इस विषय पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे, आपको हम समझाने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि यौगिक जीवन शैली के माध्यम से हम कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं। कोविड-19 यौगिक जीवन शैली, इसके अंदर हम पहले देखते हैं प्रत्याहार। ये एक नया शब्द हो सकता है आप सबके लिए, जो योग के विद्यार्थी उनके लिए ये जाना पहचाना शब्द है। अष्टांग योग का ये 5 नंबर का अंग है, उसमें आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या अर्थ है, इस बात को समझना। पहले प्रति आहार, इन दो शब्दों के मेल से प्रत्याहार शब्द बना है। आहार शब्द का जो अर्थ होता है वह है खाना ग्रहण करना, और प्रत्याहार का अर्थ होता है वमन कर देना, उल्टा उगल देना। ये एक सामान्य अर्थ होता है। आहार मीन्स ग्रहण करना, प्रत्याहार मीन्स उल्टा निगल देना। अब इससे इसका क्या संबंध है, अब आगे आप समझिए। सबसे पहले देखते हैं, श्वास लेना, ग्रहण करना और श्वास को बाहर निकालना प्रत्याहार हुआ। दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि आपका इंद्रियां अपने बहिर्मुख विषयों से पीछे हटकर अंतर्मुख होती है, अतः इसे क्या कहा जाता है, प्रत्याहार कहा जाता है। हमारी पांचों जो सेंस ऑर्गन्स हैं जो आप देख रहे हैं, इनके अपने अपने विषय हैं। जैसे अपने जिह्वा का अपना टेस्ट है, कान का अपना सुनना है, आँख का देखना है, नाक का सूंघना है ना, त्वचा का स्पर्श होना है। इन पांचों इंद्रियों का जो विषय यानी वो उनका भोजन होता है। आँख का भोजन रूप होता है, कान का शब्द भोजन है। जैसे मुख से हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसको दिखाया पहले उगल देना, बाहर वमन कर देना, उल्टा वॉमिटिंग करना। और ऐसे जब प्रत्याहार करते हैं तो अपने इन सेंस ऑर्गन से जो भी हम कैच करते हैं उनको विपरीत करना, वो क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। यहाँ कछुए का यहाँ उदाहरण दिया। कछुआ जैसे अपनी इंद्रियों को यानी 5 इनके इंद्रिय मुख को जोड़ करके, 4 पाँव हैं इनके, मुख है, पांचों इंद्रियां जब विपत्ति आती है तो ये अपने आप अंदर कर लेता है, और सामान्य स्थिति होती है तो उनको बाहर फैला लेता है। ऐसे ही अपने को प्रत्याहार करना। तो ये एक सामान्य आपको अर्थ से हम आगे पहुंचाते हैं। अब बात करेंगे कोरोना में संक्रमण। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आप देखेंगे, ये है सेंस ऑर्गन्स हमारे, टंग है, आईज, नोज, ईयर्स है, आपके स्किन रहता है। तो इसके बाद क्या देखेंगे, ज्ञान इंद्रियां जो हैं आपका, सबसे पहले इसमें क्या है, कान आता है, त्वचा है, और आँख है, जिह्वा है, और अंतिम में नाक है। ये क्रम हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, इसको याद रख लेना है। और यही, इसको हम यूं कहें कि ये हमारी इनपुट डिवाइस है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी फाइल इंस्टॉल होती है वो इनके थ्रू होती है, और इनके थ्रू आप अंदर जो भी जाता है आपके वायरस, वो इसके थ्रू जाएगा। ये आपकी पंच ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे, ये कैसे संक्रमण में हमारा बढ़ाती है, कैसे इनसे हम बच सकते हैं, इसको आप समझिए। सबसे पहले कोरोना में संक्रमण के लिए हम कान की बात करते हैं। कान के अंदर गलत बातें न सुने। इस समय हमारा कान संक्रमित कैसे होता है, गलत बातें न सुने, यानी अच्छी बातें सुननी आपको। यदि कोई आपके पास आकर के दुख भरी बात बोले तो आप उससे बोल सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, भाई साहब यदि आपके पास कोई अच्छी बात है तो सुनाइए, अन्यथा न सुनाएं। ये बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई आएगा बात कहेगा तो उसके पास कोई अच्छी बात होती है तो वो शेयर कम करते हैं। दुख भरी बातें दिन भर करते करते कान में एक ये वायरस सबसे बड़ा कान के माध्यम से आपके अंदर चला जाता है, और वो आप बार बार
फिर दूसरा होता है कि कानाफूसी करना, इधर की बात सुनकर आधा अधूरी आपको सुनाना, फिर कान सुनते हैं फिर दूसरी बात सुनाना। ऐसे अफवाहें सुनना और उनसे बचना, ये एक संक्रमण का कारण बनता है। ये कान का कार्य होता है, ये कान के थ्रू आता है। फिर दूसरा, अब ये कैसे कैसे काम करते हैं इसको और देखिए। कान के थ्रू, कान के कार्य क्या है, ये सबसे पहले चित्र है कान का आपका। कानाफूसी से आपको बचना है, किसी से भी ध्यान रखना कानाफूसी न हो। और ये चित्र दिखाया, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कान का एक जैसे भी वो टॉयलेट में जाते हैं, मोबाइल को कान के पास चिपका के रखते हैं, सारी टाइम उसको सुनते रहते हैं। यानी ये कान का श्रवण का जो रस है, सुनने का जो आदत है, ये भी कान के अंदर वायरस इंजेक्ट करता है। आप देखे होंगे बहुत सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं बॉडी, और कान के अंदर वो पूरा लगा करके, एयरफोन लगा करके पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये हमारे कर्ण जो हैं, ये बॉडी से बाहर हीट फेंकते हैं, गर्मी फेंकने के लिए, गंदगी निकालने के लिए भगवान ने छिद्र दिए हैं। ठीक है। और यदि हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी इन छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलती है। चाहे आपका स्वेटिंग निकलेगा, आपका शरीर के सारे ऑर्गन बाहर गंदगी फेंकते हैं, तभी तो शरीर हल्का होता है, स्वस्थ बनता है। पर हम क्या करते हैं कि देखने में हम कानों में ये लगा लेते हैं, जिसकी वजह से शब्द अंदर प्रेस कर रहा है और बॉडी का ऑर्गन बाहर गंदगी फेंक रहा है। ये एक विपरीत प्रतिक्रिया चलती है, जिससे कान के संबंधित आने वाले समय में आप देखना बहुत डिजीज़ आ जाएगी। ये इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। कानों के वायरस से आप अपने पूरी दिनचर्या को बिगाड़ सकते हैं। इस वायरस से आपने बचना है, ये कान का। और ये कहीं भी जाएं, इसलिए अपने मोबाइल को, टॉयलेट में जाएं, कहीं भी, जिससे आपको बचना है बार बार। और दूसरा आगे आता है कोरोना में संक्रमण में आपकी त्वचा आती है, दूसरे नंबर पर है त्वचा। त्वचा में क्या है, अपनी लालसा पर नियंत्रण रखें। स्पर्श करने का, टचेस का, हर कहीं में क्या होता है कि कोई भी चीज़ देखा नहीं, उसको तुरंत छूने का इच्छा होता है। कोरोना काल में हम बार बार कहते हैं कि आपको कुछ हाथ नहीं लगाना, पहले ध्यान देना, आपको टच करने की आवश्यकता है, फिर भी हम जल्दबाजी में उसको हाथ लगाते हैं। कोई बोल रहा हो, हमारा आदत होता है किसी का मुंह पर हाथ लगा देना, सीधा सीधा मुंह पर हाथ लगाना। तो इससे आपको बचना है। सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में एक एक सब्जी को पकड़ पकड़ के हम देखते हैं कि कैसी है, फिर नाक के लगा के उसको सूंघना, ये सब हम त्वचा यानी स्पर्श करके हम उसको चेक करते हैं। ये सब के क्या काम है, या आपके उसमें आएंगे त्वचा में, यानी उसकी स्किन को देखते हुए। दूसरा, इसके त्वचा के कार्य क्या है, हम इसको कैसे देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा स्किन का जो वायरस हमारे बॉडी में आता है, इनपुट होता है, वो हम ये जैसे आप मसाज बार पास में जाते हैं, तो इस कोरोना काल में आप देख रहे हैं सारे बार्बरों को बंद कर दिया गया है ना, क्योंकि वो एक दूसरे के हाथ न लगाए, तो उससे गंदगी फैलती है। हो सकता है किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है, तो उसके हाथ आपके लग सकता है, तो इस संक्रमण से बचने के लिए भी ये होता है। तीसरा, वो टावल, कपड़े कौन किसके यूज़ कर रहे हैं, तो उससे वायरस फैलने में ज़्यादा होता है, वो आपके अंदर आ सकता है। इसलिए त्वचा से संबंधित कोई भी कपड़े, खाली ये नहीं आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अंडरगारमेंट्स होते हैं, किसी का टॉवल यूज़ नहीं करना, बिस्तर को शेयर नहीं करना, जो रूटीन में, इससे बहुत जल्दी आपके शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं। फिर दूसरा है, आपने देखा होगा त्वचा सनलाइट से भी प्रभावित होती है। आप बहुत तेज़ धूप के अंदर जा रहे हैं, अपने शरीर को ढक नहीं रहे, या फिर कपड़े बहुत टाइम से पहने हुए, बॉडी के अंदर उसकी स्वेटिंग हो रही है, बदबू आने लग गया, तो ये बॉडी पर निशान हो जाते हैं, आप देख रहे हैं। इस तरह से ये त्वचा से संबंधित रोग धीरे धीरे अपने शरीर में फैलने लगते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है, जब भी कोई भी अपनी त्वचा जो इंद्रिय है, स्किन जो टचेस का जो सेंस ऑर्गन है, इसको उतावलापन नहीं करना, इसमें कोई चीज़ को स्पर्श करने इत्यादि में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। अब तीसरा जो आता है ऑर्गन हमारा आइज़ है, ये सबसे, ये भी इम्पोर्टेंट, आँख। आँख से क्या है,
अच्छा देखना, गलत देखने की लालसा से बचने, यानी दिन भर अनावश्यक मोबाइल देखने की जो आदत होती है ना, टीवी देखते रहना या देखते देखते, और उससे होता क्या है, आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स भी बिगड़ने लगते हैं। ये देखने मात्र से आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स बिगड़ने का अभिप्राय है कि पूरा शरीर की अर्थव्यवस्था, जो आपका तंत्र है, सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा स्वभाव में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये कहने का है कि देखने का बहुत शौक होता है, खाना खाते वक्त हम कुछ भी चला लेते हैं कोई भी, तो ये बहुत गलत होता है और इससे हमारे शरीर के अंदर वायरस जाने के कारण बन जाते हैं। क्योंकि जो भी ऑर्गन है उससे संबंधित जब भी कोई प्रति विपरीत कोई कार्य करते हैं तो वो ऑर्गन तो सक्रिय हो जाता है, दूसरा जो कार्य आप कर रहे होते हैं वो निष्क्रिय हो जाता है, जिससे उसका अच्छे से रिजल्ट नहीं आ पाता। आगे इसका और देखेंगे, कोरोना में आंख के कार्य क्या है, कैसे आपके अंदर ये एंटर करता है। एक तो मैंने बताया खाना खाते खाते आप इसको देखना, फिर कोई भी गलत चित्र आप देख रहे हैं या अश्लील चित्र वगैरह देख रहे होते हैं, तो इससे अपनी आंखों की जो इंद्रियां हैं वो दूषित होती हैं, आपके विचार अंदर से दूषित होने लगते हैं। मोबाइल टीवी देखते देखते आप भोजन कर रहे हैं या मोबाइल को स्वच्छ नहीं रख रहे, ये दूसरा आइज़ का चित्र यहाँ पर दिखाया, आपने देखा आइज़ फ्लू होता है, तो वो आँखों के संक्रमण से भी ये होता है, इसलिए आइस उन पर ढक लगा के रखना, ये सबसे ज़्यादा आइस से हमारी एनर्जी निकलती है। और जब भी हमें थकान होती है आँखों को बंद करते हैं, इसलिए आँखों को ठंडा रखें और इसको बार बार धोएं, हाथों से कोई भी ऐसे स्पर्श न करें जिससे आँखें आपकी खराब हों। तो कहने का है कि जब भी किसी को जुकाम खांसी जब होता है, आंखों में पानी आ रहा होता है, नींद कम आ रही होती है और आंखें जल रही होती है, तो उस समय हमें इंटरनेट के वायरस से हमें दूर रहना है। इंटरनेट जो भी कनेक्टिविटी है इससे हमें दूर रहना है, जिससे अभी जी कोरोना काल में जिनको फीवर आ रहा है, आंखें जल रही होती है, तो हमें इससे दूर रहना है। आगे देखेंगे, कोरोना में जो संक्रमण है, अगला जिह्वा, चौथा अंग है आपका जीभ। जीभ से क्या अभिप्राय है, जीभ का स्वभाव क्या, चखना होता है, इसको रसना के नाम से भी जानते हैं। खाना खान पान पर जो आपका नियंत्रण और शरीर को खाना उतना ही खिलाना जितना आपकी की भोजन करने की क्षमता है, ज़्यादा स्वाद लेने के चक्कर में ज़्यादा खा लेना और वो भी अपने आप में संक्रमित करता है, वो अति नहीं करना। अब इसके कार्य देखिए आप, कार्य इसके ये हैं, सबसे पहले आप जीवा के कार्य, यानी जीव का आपको कोई ना कोई ऐसा स्वाद लग गया कि मेरे को तो ये कोल्ड ड्रिंक पीना है, ये पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, ये टेस्ट है, और ये कोरोना काल के अंदर ये सब होना पॉसिबल नहीं है, लॉकडाउन लग चुका है। तो ऐसे में क्या है, हम कहीं ना कहीं ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पर आते हम टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, कुछ भी ध्यान नहीं रहता, ये सब जीवा का एक स्वाद होता है। तो ये भी एक संक्रमण सबसे ज़्यादा हमारे जीभ के थ्रू, अंदर टेस्ट के थ्रू चला जाता है। और दूसरा, हम शादी विवाह में जाते हैं, अब देख रहे हैं कोरोना में सभी शादी विवाह मना किए गए हैं, कहीं एक खड़े होकर के कहीं गोलगप्पे कचौरियाँ खाई जा रही हैं खुले में, सब मना क्यों होता है, क्योंकि संक्रमण इनके थ्रू जाता है। कहीं गए खूब भर भर प्लेटें खाना, ये सब क्यों, फिर मिठाइयों का शौक़ लेकर बाहर से कितने हाथों से क्या क्या वो निकलना, ये सब जिह्वा के स्वाद की वजह से हमारे शरीर में संक्रमण लग जाता है। फिर हमें सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट पीना फिर छोड़ना, पीना, एक दूसरे को सिगरेट शेयर करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा आता है नॉनवेज के थ्रू, नॉनवेज इत्यादि सब खाते हैं, इससे भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं अपोजिट वे में अंदर आती हैं जो संक्रमण फैलाती हैं। तो आप सब देखते हैं शरीर के अंदर सबसे पहले जो रिसर्च आया, कहते चमगादड़ से आया, फिर कोई कहता ये इन मेंढकों से आ रहा है, कोई कहता है कि ये चिड़ियाघर से या आपके मुर्गी पालन से या मछलियों से, कहीं ना मतलब कहने का ये नॉन वेज से आता है, मनुष्य के एक दूसरे से तो मांस खा नहीं रहे, तो यहाँ से ये संक्रमण आता है, ये जिह्वा का स्वाद की वजह से ही
या आपके अंदर प्रवेश करता है। तो इससे हमें बचना है। अंतिम है पांचवा जो आपका, वो है नाक। ये सेंस ऑर्गन का पांचवा अंतिम अंग है ज्ञान इंद्रियों का। गंध लेने से, गंध लेने की नाक का काम है श्वास लेना, गंध लेना, सूंघना। और गंध यानी सुगंध है या दुर्गंध है, ये सब नाक का कार्य है। श्वास दो तरह से लिया जाता है, एक तो आपका नाक से लेते हैं, एक आप मुंह खोल के लेते हैं। नाक से लेना अच्छा है, मुंह खोल के जब हम श्वास लेते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा डेंजर हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश क्या होती है कि हम नाक से श्वास लें। अब नाक क्या कार्य करता है? कोरोना काल में तो नाक को ढकिए, फटाफट कहा जाता है कि नाक का जो स्वभाव है कि कोई भी हम वस्तु उठाते हैं खाने की, उसको नाक के पास, तरबूज है, खरबूज है, मैं भी कभी ऐसे ही करता हूँ। मैं अपना कोई भी जाता हूँ मार्केट में, पहले उसका खुशबू चेक करते हैं, उस पर क्या कितनी टाइम से क्या पड़ा है, हम उसको हम वॉश नहीं करते, हम सूंघने की कोशिश करते हैं। वो थ्रू नॉस्ट्रिल आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। हम कई बार देखते हैं अपने कपड़ों को ही, जैसे गंदी जुराब है, बनियान है, नहाने से पहले देखते हैं दोबारा पहनना है कि उसको सूंघ लेते हैं। ये जल्दबाजी में सूंघ लेना या कोई ट्रैवलिंग में ऐसे ही कपड़ों की बदबू आना, ये सब हमारे नाक के थ्रू अंदर चली जाती है। और कई बार होता है कि वो बेसुध होकर के मुंह खोल के श्वास ले जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके अंदर वायरस फैलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कोरोना में। और दूसरा आता है कि शमशान भूमि में जा कर के आप आ रहे हैं तो वहाँ भी वायरस फैलता है। तो चाहे वो शमशान भूमि है, चाहे मुर्दा घर है, कुछ भी है, तो ऐसी स्थिति में जब जाते हैं अपने मुंह को ढकना है। ये हमारी वैदिक संस्कृति रही है प्राचीन समय से, अभी का नहीं। अभी तो दिखने में आ रहा है कि नहीं, हमें मुंह ढक के जाना है, हॉस्पिटल में मुंह ढक के जाना है, ऐसा अब नहीं है। ये मैं जो बातें बता रहा हूँ ये सब ऋषियों का सुझाव थे हमारे कि आप अपना इस तरह से ध्यान रखिए। आगे जब रेलवे स्टेशन पर आप जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर आप जाते हैं, चाहे आप कहीं हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं, है ना, और या बस स्टैंड के ऊपर आप जा रहे हैं, या कोई कारखाने के अंदर जा रहे हैं, तो ऐसी सब जगह आपको मुख को ढक के रखना है। या फिर हॉस्पिटल में अब देख रहे हैं, हॉस्पिटलों में जा, वहाँ क्या है, पहले से गंदगी, जो भी ये जैसे शौचालय है, स्नान घर है, मुर्दा घर है, चिड़ियाघर है, जितने भी एक जमावड़ा जहाँ इकट्ठा होता है, वो ऐसे स्थान जहाँ स्वच्छता के लिए जो चिन्हित होते हैं, चाहे आपका पेशाब घर है, वहाँ आपको वायरस फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस जगह। तो वहाँ अपने को ढक कर रखना होता है, चाहे वो मांस घर क्यों ना हो। बहुत सारे ऐसे मांस मार्केट लगी रही होती है, तो ऐसी जगह पूरा एक स्मेल रहता है वहाँ पर, वो थ्रू नाक के आपके अंदर प्रवेश कर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और ये बहुत आपको इसका ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ क्या है, दूसरा, जब हम शौच के लिए जाते हैं, यानी आप फ्रेश होने जाते हैं, तो फ्रेश होते समय प्राचीन समय ऋषि मुनि कहते हैं कि आप अपने मुख को बंद करें। और मुख को बंद करें मतलब आप दांतों को दबा के रखें, जिससे आपके दांत भी नहीं टूटते और हमेशा के लिए आप स्वस्थ रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है शौच करते वक्त। जो मैंने पहले दिखाया, कान के इतने होते हैं कि हम कान को फ़ोन लगा करके उसके बातें करते रहेंगे, और ये अपने आप जानबूझ करके आप बेल मुझे मारने वाले हम जो हरकतें करते हैं शौचालय में बैठ करके, तो इससे वायरस फैलता ही है। तो ये इनसे आप बचना है। और दूसरा, रात्रि को जब सोते हैं नाक ढककर श्वास लेना, ये सब ठीक नहीं है। अब ये आपने देखा, ये है पंच ज्ञानेंद्रियाँ। पंच ज्ञानेंद्रियों से संक्रमण आपका कैसे होता है वो आप इनको देखिए। संक्रमण देखा जाए तो संक्रमण इन सभी से फैलता है जो आपने अभी देखा, परंतु नाक से सबसे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि बाह्य जो गंदगी है वो सीधी आपके फेफड़ों के अंदर आ जाती है और वो आपके रक्त में प्रवेश कर जाती है, जिस उसके बाद जिह्वा आपके लार के रूप में, दूसरा आता है उसके बाद जिह्वा, वो आपके भोजन के थ्रू आपके अंदर चला जाता है। तो आपने ये 5 जो ऑर्गन्स मैंने अभी बताए, इनमें कान है आपका, जो कान से सुनना होता है, कान हो गया, है ना, त्वचा आपसे स्पर्श का है, आँख हो गया, जिह्वा होगी, नाक होगी। इसमें नाक और जिह्वा
ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको है, इसलिए हम बार बार कहते हैं मास्क लगाइए, मास्क लगाइए, क्योंकि आपके मुख पर, नाक के ऊपर मास्क लगाना ज़रूरी है। इससे हवा में सीधा जो भी जीवाणु, विषाणु, जो भी एक वायरल फैल रहा होता है, वो सारा का सारा आपके फेफड़ों में सीधा चला जाता है। और इसी बात को लेकर के जैन मुनि संप्रदाय है, बहुत सारे ऐसे संत मुनियों ने अपने अपने लेवल पर वो कार्य करते भी हैं और अपने मुख को ढक के रखते हैं ताकि वायरस न फैले। और इसके बाद कोरोना में सावधानी हमने जाना, अभी इनपुट किया, ये इनपुट आपके अंदर जा रहा था, नाक के थ्रू जा रहा था, कान के थ्रू, जीभ के थ्रू, अब जा रहा है आपका कर्म इंद्रियों के माध्यम से। आप समझेंगे कि ये हमारे शरीर के बाहर आउटपुट कैसे होता है। इनसे भी इनपुट भी होता है, पर आउटपुट में भी आता है। ये हमारी पंच कर्मेंद्रियाँ होती हैं। इसलिए आप उनमें पांचों में क्या है, हाथ हैं, आपके दोनों पाँव हैं, आपका मुख है और मूत्र मार्ग है, और पांचवा है गुदा मार्ग। इनके माध्यम से भी आपके शरीर के अंदर गंदगी फैलती है और इनसे भी आपको बचना है। अब एक एक करके हम इनको समझेंगे। कोरोना में सबसे पहले हाथ का क्या योगदान है। 10 उंगलियां जो हैं, 10 उंगलियों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर वायरस प्रवेश करता है। आपने इसलिए बार बार कहते हैं कि नाखून काट के जाइए। नाखून क्या है, काटना है, और इनकी शुद्धता बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि हम भोजन जो हाथों से ग्रहण करते हैं, इनके माध्यम से आपके अंदर वायरस जाने का होता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हाथों को धोकर आइए। खाने से पहले हाथों को धोना है, फिर भोजन करना है। तो ये हाथ के माध्यम से जाता है। और भी ये हाथों के वायरस कैसे फैलता है उसको आप समझिए। सबसे पहले जब हाथ हम बाहर से कहीं से भी आए, आपको आते वक्त हाथ आपको धोने हैं, बिना कहीं धोने हैं, क्योंकि हाथ आपका एक शरीर का अंग है और ये बार बार आपके मुख पर लगता है, नाक पर लगता है, कान में कहीं भी स्पर्श करता है। घर में बहुत सारी तमाम वस्तुओं को ये स्पर्श करता है। इसलिए हाथ हमारा कर्मेंद्रिय है और इससे बहुत जगह ये छूता भी है और इनको आपने स्वच्छ करना है, धोना है। फिर आता है, आप कोई भोजन ग्रहण करते हो उससे पहले भी आपको हाथों को धोना है, नहीं तो भोजन के थ्रू आपके मुख में प्रवेश करेगा। बहुत सारे डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि जब भी आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, यहाँ तक तो ये यज्ञोपवीत को आप देखते हैं, हाथों में रत्न धारण जो करते हैं, उनको स्पष्टली कहा जाता है जब भी आप शमशान भूमि में जाएं, या फिर आप ऐसा कोई ऑपरेशन में ब्लड में यदि आपके हाथ हो जाएं, तो ऐसी कोई महामारी के काल में आपके ऐसे हाथ गंदे दूषित हो जाएं, तो उनको गंगा जल में आप उसमें स्वच्छ करें, फिर आप दोबारा से धारण करें। यानी पवित्रता के लिए कितना विधान किया गया है। और यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है, अपने को प्रोटेक्ट करना है, कहीं ना कहीं हाथ के माध्यम से आपके अंदर न आए और थाली से आपके अंदर न जाए। तो ये हुआ हाथ का। अगला है पाँव की शुद्धता। दूसरा नंबर, पाँव के नाखून काटें, चाहे हाथ के पाँव के, इनको नाखून काटना है। और भोजन से पहले आपको पाँव को धोना है। क्यों धोना है, हम कहीं भी जाते हैं, आपके पाँव बहुत गंदे होते हैं। तो पाँव जब गंदे होते हैं, घर में जब भी हम प्रवेश करते हैं, तो उसमें आपको अपने हाथों को काटना है, पाँव को धोना है। जब हम शौचालय के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, तो नंगे पाँव नहीं जाना। जाते हैं तो हम अपना टॉयलेट के आगे अपना अलग चप्पल रखते हैं, पूरे घर में लेके हम नहीं घूमते। ये एक सामान्य बातें आजकल सबको मालूम है, फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। और विशेष रूप से घर में जब भी प्रवेश करें, प्रवेश से पहले आपको अपने हाथों को धोना। ये एक परंपरा रही हमारे प्राचीन समय में। जब भी हम कहीं बाहर से आते थे, आने से पहले ही वहाँ पर अपने हाथों को, पाँव को, अपने अपने हाथों पाँव को धोना, मुख को धोना, ये सब धो कर ही अंदर आते थे। गांव में अभी भी जब भी शमशान भूमि में जाते हैं, आकर के बाहर से ही अपने हाथों को, पाँव को धोया जाता है और सीधे नहाने के लिए जाते हैं। वो इसी वजह से, ताकि वायरस आपके शरीर में जो चिपक के आया है, वो कपड़ों को भी चेंज करना, फिर पूरा स्नान इत्यादि करना। अब सबसे पहले इसका सामान्य में देखें तो
सीधा सीधा संबंध है। सोने से पहले आपको पाँव धोना। अब इससे लाभ क्या है, मैं अभी आपको 5-6 लाभ बताता हूँ बड़े बड़े। यदि आप पाँव धो करके रात्रि को सोते हैं तो सबसे पहले तो बेडशीट आपकी गंदी नहीं होगी जिस पर आप सो रहे हैं। रात को कभी करवट लेके इधर कभी इधर, ताकि मुख आपके लग रहे हैं तो वो आपका बेडशीट स्वच्छ रहेगा, गंदा नहीं होगा। और दूसरा, यदि पाँव धोकर रात्रि को सोते हैं तो आपके विचार दूषित नहीं होंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, दूसरा बड़ा फ़ायदा। और यदि पाँव धो के सोते हैं तो तीसरा बड़ा फ़ायदा है कि नींद आपको गहरी आएगी। जब विचार दूषित नहीं होंगे तो नींद गहरी आएगी। और चौथा फ़ायदा ये है कि आने वाला जो दिन होता है वो अच्छा रहेगा यदि आप रात्रि को पाँव धो के सोते हैं। तो कितना बड़ा फ़ायदा है, यदि पाँव मात्र धोने से नींद अच्छी होती है, विचार आपके शुद्ध होते हैं, रात को बुरे स्वप्न नहीं आते और आने वाला दिन भी अच्छा होता है। ये सब पूरे गांव में पहले माताएं, आज भी बड़े बुजुर्ग ये सब कहते हैं, बुरा सपना आए तो पैरों को धोकर सोएं। तो ये पाँव के थ्रू हमारा संक्रमण न जाए, जिससे हमारी वीकनेस दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब तीसरा है मुख के माध्यम से। मुख के माध्यम से आपके शरीर के अंदर वायरस कैसे जाता है वो आप देख रहे हैं। पहला है, हम भोजन करते हैं मुख के थ्रू, और मुख के थ्रू पूरा पूरा आपका डाइजेस्ट सिस्टम अंदर प्रवेश कर जाता है। ये मुख की पवित्रता, यानी बाह्य रूप से मुख को आपने खूब पवित्र रखना है। तो यहाँ मुख की पवित्रता। और आपने देखा तो किसी को खांसी आ रही है, कोई आपका थूकने जा रहा है, थूक रहा है, तो ये सारे के सारे जो आउटपुट करता है वो अपने मुख के थ्रू, है ना, तो उससे भी वायरस फैलता है। इसलिए और जब भी डॉक्टर भी अपनी पैथोलॉजी में, जहाँ कहीं अपने लेबोरेटरी में जब चेकअप करते हैं, वायरस का देखते हैं इसके कितनी बीमारियां हैं, तो उसके थूक का एक सैंपल लेते हैं। ठीक है ना, अभी भी कोरोना में आप देख रहे हैं उसका एक लार चेक कर रहे हैं, लार स्लेवा ले रहे हैं। तो ये मुख के थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश भी करता है, और मुख के अंदर लंबे समय तक आप उसको ब्रश नहीं कर रहे, कुछ मंजन नहीं कर रहे, तो आपके शरीर में ये रोग बन जाता है। तो इससे आपको ध्यान रखना है। मुख आपका बहुत बड़ा स्रोत है, वायरस फैलाने में कारण बनता है। और चौथा जो हमारा आता है वो है लिंग, यानी मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, या आपकी स्त्रियों में वो भी मूत्र मार्ग है, इनको पूर्णतः स्वच्छ रखने का कार्य। तो इनसे भी हमारे शरीर के अंदर संक्रमण फैलता है। और संक्रमण कैसे, मुझे याद है जब हम गुरुकुलों में पढ़ते थे, वहाँ के आचार्य बिना बेहिचक वो बच्चों को, अपने ब्रह्मचारियों को बोलते कि जब भी आप शौच के लिए जाएं तो सभी ध्यान रखें, शौच के लिए बड़ा डोलू पानी का लेके जाएं और शौच करें। शौच के बाद अपने मूत्रेंद्रियों को धोएं, गुदामार्ग को अच्छे से साफ़ करें, उसमें कोई परेशान मतलब ऐसे लज्जा नहीं है। तो आपको स्वच्छता से धोना है, साफ़ करना है, ताकि गंदगी वहाँ न फैले। और आपने पैडमैन फिल्म भी देखा है, तो उसमें पूरा है महामारी, हमारे यदि मासिक धर्म या पीरियड्स आते हैं तो उस समय भी संक्रमित जो होता है तो संक्रमण फैलता है, तो उस समय हमें पूरा रेस्ट करना है। जो भी हम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस समय रखना है, और संक्रमण के टाइम में। और बाद में कुछ समय पहले आपको ध्यान है कि एक जब पिछले वर्ष कोरोना का जो ये प्रॉब्लम, ये समस्या आ रही थी, तो वहाँ पर एक रिपोर्ट आया कि जिनका भी कोरोना जिनको है, उनके शौच के अंदर, यानी उसके स्टूल में, वो भी उसको अंदर दबा के कहीं रखना है। उसको खुले में यदि आपने छोड़ दिया तो उससे भी संक्रमण फैलेगा। कोई मक्खियाँ आएंगी, मक्खियाँ मच्छर आएंगे, वो आप पर जाएंगे, घर घर में कहीं बैठेंगे, आपका बीमारी फैलेगा। और ये गांधी जी तो बिल्कुल पहले ही कहते थे, यदि आप खुले में शौच करने जा रहे हैं तो खुले में शौच कर रहे हैं तो अपने हाथ में एक छोटा सा खुरपा लेके जाना, जहाँ भी जाएं, और अपना शौच यदि बाहर किया है तो आप उसको खुरपे से अपने मिट्टी डाल के जरूर आएँ, जैसे बिल्ली करती है। अपना गंदगी उसने फैलाया, उस पर अपने हाथ पाँव से वो, ये उसका ये सबसे बड़ा गुण है। और बिल्ली की गंद जो करती है, जो लेटरिन करती है, वो सबसे ज़्यादा बदबूदार होता है। वो अपने भगवान ने इसको प्रकृति में गुण दे दिया कि उसको दबा कर आना है, अपनी मिट्टी डाल के आनी है, कोई मनुष्य नहीं डालेगा। तो
ऐसे ही उससे सीखते हुए सबने, इंसानों ने भी जहाँ जाते हो गंदी मिट्टी डालता और मिट्टी का गुण होता वो सब अपने आप में अंदर समेट लेता, गंदगी को फैलने नहीं देता। अब जो भी स्वच्छता के अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घर घर में शौचालय का जो मुहिम, उससे बड़ा लाभ मिला। बिना स्वच्छता के लिए आप ठीक नहीं रह पाएंगे। तो दूसरा है, इसके अंदर आता है कोरोना में लिंग के जो कार्य हैं, एक आता है कि संतान उत्पत्ति के लिए और दूसरा हमारा आता है कि मूत्र त्याग के लिए। हम इसका उपयोग संतान के लिए संसर्ग के माध्यम से पति पत्नी तो एक संतान होता है, दूसरा हम यूरिन को बाहर फेंकने के लिए इसका यूज़ होता है इस ऑर्गन का। तो ये सब हुआ और इसके थ्रू आपके शरीर के अंदर वायरस भी फैलता है यदि आप इसमें प्रिकॉशंस अपने ध्यान नहीं रखते तो। पांचवा अंग आता है कर्मेंद्रियों के रूप में गुदा मार्ग, जो एनएस पार्ट जिसे हम कहते हैं। तो शौच के बाद गुदा मार्ग की सफाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ ना कुछ फिर समस्याएं इसके सामने आपके सामने प्रकट होंगी। तो इन सब को ध्यान रखना है और इनको खूब साफ सफाई इन पर आपने ध्यान देना। अब कोरोना में संक्रमण का जो लॉजिकली कुछ बातें हैं मैं आपको साझा करूंगा, अभी ध्यान से उसको भी समझिए। संक्रमण जो है भारतीय परंपरा में सर्वविदित है कि जब भी घर में आए तो हाथ पांव और मुख को धोना अनिवार्य रहा है। हमारे पहले कहीं से भी आता था, घर में प्रवेश करता तो आते ही सबसे पहले बिना किसी को संपर्क में आए वो अपने आप अपने चप्पलों को बाहर गेट के सामने रखना, अंदर बिना चप्पल अंदर लेके नहीं आता था घर में, और फिर अपने हाथ पाँव को धोता, मुख को धोता, फिर बच्चों के पास जाता। ये परंपरा में वास्तव में रहा। और कुछ तो ऐसे होते थे आकर के स्नान भी करते थे, पर ये सब बीच में चला गया। 3-3 4-4 दिन तक स्नान नहीं करना, ये सब हमारा एक पाश्चात्य देश का प्रभाव हमारे पर आया। फिर दूसरा है, यदि आप अस्पताल में यानी हॉस्पिटल से आ रहे हैं या शमशान भूमि से आए तो स्नान करना अनिवार्य माना गया था। ये हमारी संस्कृति, भारतीय ऋषियों ने पहले ही संदेश दिया। यदि ऐसे स्थानों से आप आ रहे हैं, चाहे मुर्दा घर है, चाहे जहाँ शमशान में जाकर आए किसी के पीछे, या कहीं हॉस्पिटल से आप आ रहे हैं, तो आपको आते ही स्नान करना है। यहाँ तक अपने कपड़े भी पानी से निकाल करके सुखा देने हैं। जैसे अभी लोग कोरोना में कर रहे हैं, अपने कपड़े आप ही धो रहे हैं, अपने बर्तन भी धो रहे हैं, सब कुछ अपना आप ही कर रहे हैं, किसी को स्पर्श ही नहीं करने दे रहे। तो ये तीसरा, शौच के समय मूत्र एवं गुदा मार्ग की सफाई अच्छे से करना। ऐसे नहीं कि आपने शौच किया, ठीक है, पेशाब करके आए और हाथ वाथ भी नहीं धोए, और अपने गुदा मार्ग जो मैंने अभी बताया उनकी सफाई में कोई लज्जा नहीं, अच्छे से सफाई करना है। जो अभी इसमें कोई नहीं, और साफ करना, क्योंकि हम स्नान नहीं करने जा रहे और फिर कपड़े धारण जो करते हैं। अगला अगला इसमें और एक है, भोजन और पूजन करना है। तो यदि आप भोजन करने जा रहे हैं या पूजन करने जा रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो स्नान करें, अन्यथा हाथ पाँव और मुख तो जरूर धो लें। ये स्पष्ट कहा, यदि आप भोजन, क्योंकि आपका इनपुट करने जा रहे हैं कुछ आपके अंदर, तो ये हाथ धोएं, पाँव धोएं, मुख को जरूर धो लें, नहीं तो आप स्नान करें, सबसे अच्छा है। ये परंपरा रही है, बिना हाथ पाँव धो के कोई खाना नहीं खाता। आज भी पुराने यदि ब्राह्मण है, वो अनुष्ठान करते समय, मान लो कहीं किसी घर में एक यज्ञ का अनुष्ठान या मंत्र जप का अनुष्ठान यदि उन्होंने ले रखा होता है, तो बीच में शौच जाना, यानी वो यदि शौचालय में शौच के लेटरिन के लिए जाते हैं, तो केवल हाथ ही नहीं धोते पुराने वाले लोग, बल्कि आकर स्नान करके ही अनुष्ठान पूजा में बैठते हैं। ये परंपरा रही है। इतना शुद्धिकरण का ध्यान रखते रहे हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने विधान दिया, क्योंकि आप वहाँ पर आचमन भी कर रहे हैं, वहाँ सभी देवी देवताओं के चित्रों का, वस्तुओं का स्पर्श कर रहे हैं, प्रसाद को स्पर्श कर रहे हैं, बहुत सारा, यानी आप गए तो स्नान तक करना है, खाली ऐसे नहीं। कपड़ों का विधान, अलग अलग कपड़ों का पहनना, एक नहीं पहनना, बिना सिलाई के कपड़े पहने ताकि ज़्यादा गंदगी न फैले। बहुत इसमें ध्यान दिया सूक्ष्मता से, जिसे हम ऐसे ही माना, ऐसा देखा। अब बात करेंगे कि
बहुत बातें की हमने, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच ज्ञान इंद्रियों की बातें की, इनके थ्रू हमारे शरीर में वायरस आता है। थोड़ा सा आज बोरियत लग रहा होगा सभी को, क्योंकि विषय में ऐसा ही है, समझना जरूरी है इसे। और अब जानेंगे संक्रमण फैलने के कारण, ये संक्रमण कैसे फैलता है उसको समझिए। सबसे पहले पंच महाभूत। पंच महाभूतों से आपको, जिसमें आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और अंतिम में पृथ्वी है, इन सब के माध्यम से क्या है, ये वायरस फैलने लगता है। कुल मिलाकर के पंच महा 5 एलिमेंट्स के ऊपर टिक के आगे खेल। ठीक है। मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, इस पृथ्वी लोक के ऊपर आया है तो यहीं विचरण करेगा। अब उसे तो पता भी नहीं, अज्ञानता से भी कुछ ना कुछ होगा। तो हमें सबसे पहले दिया संक्रमण फैलने के कारण क्या है, 5 एलिमेंट्स। और हमारे सभी ऋषि मुनि प्राचीन समय के अंदर इन्हीं पर ही फोकस किया करते थे, और इनको कैसे ठीक रखना है संक्रमण फैलने के कारणों में। सबसे पहले आया कि पंच महाभूतों को आपने ठीक रखना है, जितना हो सके इनकी वो पहले आराधना करते थे, पूजा करते थे, इनकी तरह तरह से वो इनको बचाने की कोशिश करते थे। और पंच तत्वों का जो आवागमन, ऐसा स्थान जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, इसी से तो वास्तु निकला, वास्तुशास्त्र के विधान बातें आई, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट का जो शरीर मनुष्य का बना हुआ है, और जिस मकान में आप रहते हैं वो उन दोनों में साम्यता, यानी एक कंफर्टेबल होना चाहिए, जिससे आपका जो शरीर है वो 5 एलिमेंट से है। और यदि वहाँ 5 एलिमेंट्स में यदि रोशनी नहीं आता, आकाश की स्थान नहीं है, वहाँ पर अग्नि नहीं आ रही, धूप नहीं आती, वायु का वेंटिलेशन नहीं है, तो ऐसे स्थान में क्या होता है, फिर सड़न होने लगती है, सड़न उत्पन्न होती है, यानी वहाँ पर गंदगी फैलने लगती है। और सड़न से क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है, ये रोगों को उत्पन्न करती है। तो आपको बार बार जब मलेरिया फैलता है तो कहते हैं पानी चेंज करो, कहीं टायर के अंदर पानी तो नहीं पड़ा, कूलर में पानी नहीं है क्या, छत के ऊपर पानी इकट्ठा नहीं हो गया क्या, ये सब सुनते ना। क्योंकि जहाँ एक कहीं चेंज नहीं है, कुछ भी वहाँ पर हलचल नहीं है, वहाँ गंदगी फैलती है। और आपके शरीर के अंदर पहले जैसे आपका सबसे पहले कीड़े कहाँ बनते हैं, पेट के अंदर बनते हैं। क्यों, वहाँ कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन ऐसा, गंदगी वहाँ पर आवागमन सही से हो नहीं रहा, इकट्ठा मल पड़ा रहता है, पड़ने से वहाँ से पेट में कीड़े बनने लग जाते हैं। तो ये आप सब जानते हैं, एक कॉन्स्टिपेशन से ही कीड़े बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। और पानी जहाँ पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, तो नाली में आप पानी के अंदर भी देखते हैं कीड़े हो जाते हैं, ये गंदगी। और नदी में नहीं होते कीड़े, जो चलता पानी है वहाँ पर कीड़े नहीं होते, पर खड़ा पानी वो सड़ने लगता है। और फिर दूसरा आता है ये कीट पतंगे, ये सब खटमल वगैरह, ये सब पसीने से, बदबू से सब पैदा होने लगते हैं, तो इनमें एक ये भी रहता है। इस तरह से पूरे के पूरे 5 एलिमेंट्स के अंदर, चाहे वो पत्ते हैं, चाहे आपके हॉस्पिटल में कहीं सामान है, इसलिए बार बार कहते हैं ना कि कोई भी आपके मन में बात है उसको दबा के मत रखो, उसको बोल दो, नहीं तो वो क्या है, आपके अंदर कोई ना कोई फुंसी फोड़े करेगा, अंदर कोई ना कोई बीमारी पैदा करेगा, मानसिक रोग लगा देगा। इसलिए अपनी बात को प्रकट कर देना है, स्पष्टता से उत्तर दे देना है, चाहे वो बुरा माने पर आप हल्के हों। दूसरा कहते हैं खाने की चीज़ को दबा कर नहीं रखना। बहुत सारे घरों में बांटने का कार्य नहीं करते, है ना, लड्डू हैं छुपा के रखेंगे, कुछ भी आया दबा के रखेंगे, वो पड़ा 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 क्या है, सड़ने लग जाता है। तो ये एक अति संग्रह भी नहीं करना संक्रमण काल में भी है। तो यहाँ कुल मिलाकर ये सब आपने समझा। तो आगे थोड़ा सा अभी और रहा है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। संक्रमण रोकने के उपाय हम क्या करें, ये हमने कारण जान लिया, कैसे आपके इनपुट आउटपुट को समझा और प्रत्याहार के माध्यम से जाना। और अब है इसको उपाय, हम इसे रोकें तो कैसे रोकें। कोई हमें कहे आज के समय में कोई सॉल्यूशन भी बताओ यौगिक जीवन शैली के थ्रू, तो वो है आपका कि संक्रमण को काटने का सही मार्ग ऋषियों ने बताया है। कौन सा मार्ग बताया है, सबसे पहले संध्या काल में धूप दीप करना, यज्ञ करना, भजन कीर्तन करना, इससे आपका संक्रमण कभी नहीं आएगा। फिर दूसरा कहा भोजन नहीं करना, कब,
इस संध्या काल के अंदर भोजन नहीं करना, न आपको सोना है और न आपको मैथुन करना है। रिलेशन जो बनाते हैं एक दूसरे से वो आपको नहीं करना है। तो इसमें करना क्या है? संध्या में हवन यज्ञ करना। आपने बहुत जगह देखा सायंकाल में नदियों के किनारे, घर के अंदर धूप यज्ञ करते हैं। संध्या के में ही आपको भोजन के लिए मना किया, भोजन नहीं करना सायंकाल को, इस संध्या में भोजन नहीं करना। ठीक है, आगे पीछे भोजन करिए। और संध्या में सोना नहीं है, कहते हैं दिमाग कम हो जाएगा, वो इसलिए कहते हैं उसमें आपको सोना नहीं। संध्या काल में रिलेशन नहीं बनाना, मैथुन नहीं करना, इसके लिए शास्त्रों में पूर्णतया वर्जित किया गया है। और ये सब फिर भी हम करते हैं, करने के बावजूद फिर आज ये सब में आ गया है, उसका फल भोगिए। और यहाँ तक संक्रमण काल, ये जो संध्या काल जो होता है, मैं अपने अनुभव से भी मैंने समझा है, देखा है, इस संध्या काल के अंदर वायरस फैलता है। भला कैसे फैलता है? सुबह सुबह आप कभी बाइक पर निकलिए, गाड़ी लेके जाइए, तो आप देखेंगे आंखों में मच्छर पड़ रहे हैं। वो कब? सुबह सनराइज, सूर्य उदय हो रहा है, संध्या उदय होने वाला है, हुआ नहीं, ऐसे सूर्यास्त के समय मच्छर अपना स्थान चेंज करते हैं। हवा में मच्छरों का पूरा भरमार होता है, मच्छर हवा में उड़ते हैं। तो यहाँ तक अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, इनके दिनों में मधुमक्खियाँ अपना छत्ता चेंज करती है। मधुमक्खियाँ यहाँ तक अपना छत्ता बदलती इन संध्या काल के अंदर। तो ये देखिए कितना बड़ा परिवर्तन जो अपनी आंखों से नजर आता है। और छोटे वायरस भी इन समय एक स्थान चेंज करते हैं, इसलिए संक्रमण काल बोला गया है इस काल को। इस काल को क्या कहते हैं? संक्रमण काल के अंदर यदि आप भोजन कर रहे हैं तो संक्रमण आपको होगा, वायरस आप इफेक्टिव होंगे। और इस काल में आप सो रहे हैं, शरीर सोने के बाद मूर्छित जैसा होता है, सक्रिय नहीं रहेगा, शरीर शीतल हो जाएगा, तो ऐसी बीमारी फैलेगी क्योंकि एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। आपने वहाँ पर आवागमन अपना शरीर का बंद कर दिया तो होगा। और फिर अपना इम्यून सिस्टम कम कर रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है वो मैंने बताया। हवन करना है यानी धूप यज्ञ करना है, यज्ञ करो, भजन कीर्तन करिए, यानी अपने को उसमें लगाना है अग्निहोत्र इत्यादि करके, जिससे वायरस अपने घर से दूर रहे। और इसके बाद आपको थोड़े से एक उपाय और है मेनली संक्रमण रोकने में, उसमें आता है पंच महाभूतों की रक्षा करना। यदि आप पंच महाभूतों की रक्षा नहीं करेंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी यदि आपने रक्षा नहीं की तो आप कभी भी बच नहीं सकते। हम बार बार देखते हैं जिनको भी संक्रमण हो रहा है, अब उनसे कभी पूछो जिंदगी में कोई एक दो पेड़ पौधे लगाए उसने? नहीं लगाते। यदि वो एक दो पेड़ पौधे जिंदगी में अपने जन्मदिन पर स्वच्छता के लिए कार्य करें तो मान के चलता हूँ ऐसा ये असमंजस की स्थिति अभी नहीं आती। तो हमें आकाश का ध्यान रखना, ध्वनि प्रदूषण से बचना है, वायु प्रदूषण से बचाना है, अग्नि को स्वच्छ रखना है, जल, पृथ्वी, इन सब को स्वच्छ रखने के लिए हमें पूरा प्रयत्न करना है यदि संक्रमण से बचना है तो। अब बात करेंगे अंतिम में वैज्ञानिकता। इसकी क्या वैज्ञानिकता है? वैज्ञानिकता ये सब मिथ्या या आडंबर नहीं है, बल्कि संक्रमण से बचने के लिए सूक्ष्म विज्ञान है। प्रारंभ में सब कहते हैं कि पंडित जी तो ऐसे लगे हुए हैं अपने मनमानी से कुछ भी अपना बोलते रहते हैं, हाथ धो वो धो सब ये काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा एक ये वैज्ञानिक है, सूक्ष्म विज्ञान है ये। और जिसको आज विज्ञान ने सत्य सिद्ध कर दिया है, सब समझ गए हैं, वो जान गए हैं कि वायरस ऐसे टच से भी आता है, बातचीत से आता है, कानों के थ्रू आता है, नाक के थ्रू आता है। इसलिए यहाँ आज हमने यौगिक जीवन शैली के अंदर हमने सोचा कि आप बिल्कुल सामान्य जहाँ कहीं से आप पढ़े हैं, ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से नहीं है, उन सब के लिए ये विषय मैं आपके सामने रखा मैंने आज। यदि हम इन 10 इंद्रियों और मन को विकृत होने देंगे यानी बिगड़ने देंगे तो आपका शरीर बिगड़ेगा और आपका प्राण दोनों ही बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमें 10 इंद्रियों को, इनको अपने मन का अंकुश लगाना है। मन इनका राजा है इंद्रियों का, इसको इन पर अंकुश लगाकर इनको कंट्रोल रखना है। इनकी लोलुपता में, इनकी चंचलता से आपको अपने से भ्रष्ट नहीं होने देना। अंतिम में सारांश क्या है इस पूरे हमने लेक्चर जो सुना,
10 इंद्रियों से पृथ्वी को बचाना है। हमारी कोई ऐसी इंद्री, चाहे आँख कान नाक जो भी पंच ज्ञान इंद्रियाँ, पंच कर्म इंद्रियाँ, इनके माध्यम से पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हम प्रण लेते हैं। ये आप अपने से वादा करिए। कहीं खुले में शौच नहीं करेंगे, खुले में पेशाब नहीं करेंगे, कहीं खुले में थूकेंगे नहीं, है ना। और कोई ऐसे हाथों से ऐसे कार्य नहीं करेंगे, कुछ खाया पिया हाथों से फेंक दिया, गंदगी नहीं फैलाएंगे, पृथ्वी को बचाएंगे। और इसको बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे, ये सब हम करेंगे। और पंच महाभूतों को स्वच्छ बनाने के लिए सहयोग करना, उसके लिए आप अपना दिन निश्चित कर सकते हैं। साल के अंदर एक बार आप अपना, चाहे विवाह दिवस आए, आपका जन्म उत्सव आए, या आपका पुत्र का आए, दिन में परिवार में ऐसे 5-10 बार आपके ऐसे दिवस आएंगे, उनमें इन पृथ्वी के लिए, वायुमंडल के लिए कुछ काम करिए। और चाहे उस दिन यज्ञ करिए, न कि केक वेक काटिए। तो इस तरह से मैं मानूंगा आपका बहुत ज़्यादा हमारा इस संक्रमण काल में लाभ मिलेगा। और इसको आधुनिक रूप में जो भी प्रिकॉशंस आप हर रोज़ टीवी चैनलों के माध्यम से देखते ही हैं, वहाँ तक सीमित नहीं है। जो अभी बारीकियों से आपको समझाया, इन सबको जानिए। संक्रमण इनके माध्यम से घर के अंदर आता है। इसी के साथ आपको कैसा लगा ये वीडियो, जो भी लगा जैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।